आईएमएफ का प्रोग्राम तो ये नहीं हो सका। अब क्या शराइत कि हमने मान भी ली सारी, वो कहते हैं हमें, लेकिन जो भी कुछ है बहरहाल मैशत यहाँ खड़ी है। अगला जो हम जाएंगे जब आईएमएफ के बाद दोबारा, यानी 30 जून को तो ये कोलैप्स हो गया। अब जब दोबारा हम जाएंगे तो पहले हम 6 अरब के लिए या 8 अरब जितने, तो इस दफा हमें 10 अरब या 11 अरब या 13 अरब के लिए जाना पड़ेगा। और जो शराइत थी वो और सख्त होंगी। वो कहेंगे ये भी करो, ये भी करो, और टैक्स लगाओ, मिनी बजट लाओ, ये करो। तो ये एक बड़ा बहरान माशी जो है उसमें दलदल में कौम फंस चुकी है, मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है। मैं जितना भी बजट ऐलान हुआ है, इस बजट के लिए पैसे नहीं होंगे आपके पास, क्योंकि आपके पास जो पैसा आएगा उससे ज्यादा सूद का चला जाएगा। ये बस ये सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद दूसरी बात कि आ जाएं आप सियासी सबबंदियों पे आ जाएं। देखें इसमें तहरीक इंसाफ का वोटर कहां जा रहा है, ये सवाल अभी तक घूम रहा है। ठीक है कि तहरीक इंसाफ का वोटर किधर गया किधर गया, कोई कह रहा है मेरे पास आया, कोई उधर गया कोई उधर गया, लेकिन उसका कोई किसी के पास सबूत नहीं है जब तक कि इंतखाबात नहीं होते। अच्छा, इसमें दो चार बातें। एक बात तो यह है कि जो अरकान कौमी असम्बली टूट के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, एक पहले यहां पे बात ये चल रही थी कि वो शायद कौमी असम्बली में चले जाएं, और कौमी असम्बली में चले जाएं क्योंकि उनके जो इस्तीफे हैं वो मंजूर नहीं हुए, और वो इस्तीफे चूंकि मंजूर नहीं हुए तो अब वो चले जाएं असेंबली में, और असेंबली में जाके वो रोल प्ले करें, और वो रोल प्ले करने के बाद कोई केयरटेकर वगैरह या बाकी जो कानून जो जितने ऐसे असेंबली ने रहना है वो रहे। लेकिन मसला ये है कि अगर वो वहां चले जाते हैं और वो असेंबली में जाके बैठ जाते हैं तो इस दौरान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकती, क्योंकि वो जिस लम्हे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो वो अरकान 63A के तहत नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली। या ये है कि वो वहां बैठे रहें और ये यहाँ पे खाली पार्टी मौजूद रहे, और वो जब वहां से वापस आ जाएं तो फिर यहाँ इसको तो एक मसला ये है कि इस पार्टी को, जो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है, इसने रजिस्टर भी होना है, इसके अहदेदारों के नामों का भी ऐलान होना है, इसने अपनी रुकनीत भी करनी है, इसने अपना मंशूर भी सामने लाना है। और ये क्या नवाज शरीफ साहब के साथ जो मुलाकात है अभी तक उसकी मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं कि क्या वो नवाज शरीफ साहब के साथ वो मुलाकात कब होगी। अच्छा, यहां पर मैंने आपसे कल भी बात की थी कि जरदारी साहब इंतहाई फाल, और जरदारी साहब भी राब्ते में, लेकिन जरदारी साहब की तबीयत नासाज हो गई है, और जरदारी साहब जो हैं वो दुबई चले गए, और उनकी वहाँ पे शायद कोई छोटी मोटी सर्जरी भी है, लेकिन उसके नतीजे में जो सियासी सरगर्मियाँ थीं जरदारी साहब की, वो सारी की सारी फिलहाल रुक गई हैं। और चूंकि उनकी सियासी सरगर्मियां रुक गई हैं तो उनकी सियासी सरगर्मियां रुकने का मसला का इशू यह है कि उसके नतीजे में जो बाकी सियासी सरगर्मियां हैं वो भी रुक गई हैं। बिल्कुल। यानी मुस्लिम लीग काफ जो है वो अब क्या करेगी, चौधरी सरवर साहब, वो क्योंकि जरदारी साहब फाल थे यहाँ पे, तो उनकी वजह से जो है, अच्छा वो जो फैसले जरदारी साहब कर रहे थे या वो कर सकते हैं, वो जाहिर है बिलावल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जरदारी साहब चूंकि मुल्क से बाहर चले गए हैं, मैंने भी चेक किया कि उनकी वापसी की, तो वापसी का अभी नहीं, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, अल्लाह ताला खैर करे, तो वापसी होगी जी। अब उनकी वापसी तक यहाँ पर एक खामोशी छा गई है, ड्राइंग रूम भी सुनसान होने शुरू हो गए कि भाई ये अब क्या करना है, क्या कब जाना है, कैसे जाना है, और इसको क्या शक्ल देनी है। परवेज खटक साहब का नाम कभी आता है, मतलब है कि मतलब है कि खटक साहब का नाम जो है वो अटक के आता है और मटक के निकल जाता है। तो वो जो है ना, वो कभी जहांगीर तरीन साहब उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े अच्छे इनके आपस में रवाबित हैं, लेकिन वो जो है ना, दोस्ती अच्छी तो खान साहब से नहीं, हाँ वो बस मतलब है कि वो बस उसमें जो है ना वो मतलब वो जब भी क्राइसिस आया ना तो भी वो साथ थे उनके, लेकिन वो उनका मतलब सेक्रेटरी जनरल शिप की पहले बात हो रही थी, लेकिन शायद वो अलीम खान साहब के साथ सेक्रेटरी जनरल चुपानी जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने कल जो अपनी गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि उनसे अस्करी क़यादत बात करे, अस्करी क़यादत उनसे बात नहीं करेगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब पे उनका इत्मीनान नहीं है। ठीक है, वो चाहे बात जो भी कहें, उनका जो इत्मीनान है
वो एतमाद उनका है मुराद सईद साहब पे। जी, आप बात करते और मुराद जब उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के नाम का ऐलान किया था तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मुस्तकबिल की जो क़यादत है नौजवानों की वो मुराद सईद साहब में को देखते हैं, मतलब उन्होंने दोनों बातें एक साथ कही थी। तो मुराद सईद साहब जो हैं वो या फिर मुमकिन है अमाद अजहर या और कोई शख्सियत, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब पे वो ज़्यादा इत्मीनान नहीं कर रहे। हालांकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका ये था कि ये जो फौरी तौर पे एक भंवर में कश्ती फंसी हुई है तहरीक इंसाफ की, तो वो इसको आगे निकालें किसी तरह, और वो परवेज़ खटक साहब से रब्ता करें, बाकी लोगों से रब्ता करें, कोई मतलब कोई खिड़की खुले, इस बहरान से किसी तरह से निकालें। देखें ये ऐसे माजी में होता रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे जब नवाज शरीफ साहब जलावतनी में गए थे तो पीछे उनकी पार्टी किसी न किसी अंदाज में फाल थी। यहाँ पे जावेद हाशमी साहब ने उनकी गैर हाजिरी में अलम उठा लिया था, और जब नवाज शरीफ साहब की जलावतनी ख़त्म हुई सऊदी अरेबिया से वापस आए तो उस वक्त तक जावेद हाशमी साहब पार्टी की क़यादत करते रहे। इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब जलावतन थी तो उनकी गैर हाजिरी में उनकी पार्टी के बहुत से रहनुमा, लेकिन जो जिम्मेदारी थी वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब के कंधों में थी। अच्छा, लेकिन तो उसमें इशू ये है कि किसी ना किसी को अगर वो जिम्मेदारी इस वक्त दे दें कि मुकम्मल फ्री हैंड कि आप जाके, क्योंकि जाहिर है जब गिरफ्तारी और ये सारा अमल हो जाएगा तो उसके बाद फिर एक बाहर कौन एक्टिव होगा, मतलब क्या सब अपनी अपनी बोलियां बोल रहे होंगे, कोई ना कोई स्ट्रक्चर बाहर ऐसा होना चाहिए जो कि फ़ाल हो और उनकी एब्सेंस में कुछ कर सके। लेकिन वो चूंकि वो किसी को नहीं नॉमिनेट कर रहे तो उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है देर तक शाह महमूद कुरैशी साहब भी अब उनसे रब्ता नहीं करें शायद, ठीक है। और वो इसको चीज़ों को, क्योंकि एक या दो या तीन दफ़ा बात करना जो है वो बिल्कुल ही बेकार है, और उस पर बानी चेयरमैन जो है कह रहे हैं कि मैं किसी सियासी शख्सियत से बात नहीं करूँगा, गैर सियासी शख्सियत उनसे बात नहीं करेंगी। तो ये मामला अपनी जगह एक इशू है कि देखें जो मैंने पहले कहा ना कि वो जावेद हाशमी साहब रहे, तो अच्छे जावेद हाशमी साहब अकेले नहीं थे, और बहुत सारे लोग उनके फाल थे, उनके हालात दूसरे थे। नवाज शरीफ साहब के जलावतनी में भी गए, ख्वाजा आसिफ साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, यहाँ पे शाहिद खान अब्बासी साहब, बाकी लोग सारे फाल थे पाकिस्तान में, बहुत बड़ी तादाद में उनके जो रहनुमा। और इसी तरह से जो पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत पाकिस्तान में फाल थी, और मतलब है कि वो सारे मौजूद, लेकिन यहाँ चूंकि सिचुएशन मुख्तलिफ है तहरीक इंसाफ के साथ, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई वो ऐसी शख्सियत जो, क्योंकि मैं आपको बताऊं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये भी अभी वो फेंस पे खड़े हैं कि हम इस्तेकाम पाकिस्तान में जाएं या शाह महमूद कुरैशी साहब ऐलान कर दें तो हम इनके साथ ही आ जाएं और तहरीक इंसाफ का ही अपने आप इधर ही रहें, मतलब वो क्यों। लेकिन वो चूंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, और उनको भी एक आप समझें कि एक तरह से दावत है कि वो चाहें तो परवेज़ खटक साहब का ग्रुप संभाल लें या इधर आ जाएं या क्या, लेकिन वो एक उनकी पोजीशन बड़ी अजीब सी है। तो ज़्यादा अरसे ये मामला इस तरह चल नहीं सकता। इसी तरह असद उमर साहब हैं, बाकी लोग हैं, तो वो सारे लोग बाकी बाहर क्या करेंगे अगर उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर देखें बहुत बड़ी तादाद में कारकुन हैं जो जिन पे मुकदमे चल रहे हैं सारा, तो कोई ना कोई तो होगा ना बाहर जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी, खुद उनको भी देखना होगा ना। अगर उनको भी तो कोई बाहर उनके इश्यूज को भी देखे ना, वो बजाय इसके कि वो बिल्कुल एक डार्क तारीख जगह पे वो चले जाएं जहां कोई एक्सेस ना हो, और वहां पर जाहिर है कि कोई पैरोल या ऐसी चीज तो नहीं होती कि वहां पर कोई जमानत या अदालत में कोई 14 दिन के बाद जुडिशियल रिमांड ऐसा कुछ। जी जी नहीं, वो तो एक बार शुरू हो जाएगा जब ट्रायल, तो फिर उसमें तो ये नहीं होता ना, बाहर तो नहीं आप बंदा आता ना, उसमें तो ये नहीं है कि आप कोई 14 दिन के बाद आपको ट्रायल अदालत में पेश किया जाएगा जमानत हासिल करने के लिए या ऐसा कोई मामला। फिर तो आप बिल्कुल कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है, वो तो फिर अथॉरिटीज का कि उस पे है ना आप कि वो कोई पिक्चर भी रिलीज करते हैं या नहीं करते, या कोई वीडियो रिलीज करते हैं रिकॉर्डेड, या मतलब वो उनके ऊपर है, या कुछ भी नहीं कर। तो मतलब है कि वहां उस स्टेज से पहले पहले मुख्तलिफ लोगों को जिम्मेदारी देना जरूरी है, वकला की टीम, सीनियर वकला, मशवरे, सारा वो चूंकि नहीं हो रहा, तो उसके नतीजे में एक सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जो बिल्कुल आप समझें कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी ये देख रही है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि ये महंगाई का जो एक तूफान सा आ रहा है ना कि अगला IMF का किसने साइन करना है, कैसे करना है, क्या शराइत, क्या, तो वो और
ऑपोजिशन की कोई शक्ल असेंबली में भी नहीं बन पा रही, अब असेंबली से बाहर भी नहीं बन पा रही। तो और जाहिर है कि नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें पीपल्स पार्टी इसमें बड़ा फाल एक रोल प्ले कर रही है, लेकिन जरदारी साहब की वापसी के बाद वो सिलसिला जुड़ेगा दोबारा। तो उस वक्त तक एक खामोशी है, या जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ साहब के साथ, और वो सीट एडजस्टमेंट होगी किस तरह से होगी, कहां होगी, क्योंकि जरदारी साहब ने भी तो एक ऑफर की हुई है ना जहांगीर तरीन साहब को। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या फिर केपी के अंदर अगर परवेज खटक साहब फाल होते हैं तो फिर उसके बाद कैसे, और इसमें ये ध्यान में रखें कि सितंबर में सदर का ख़त्म हो रहा है टेन्योर, और साथ ही मार्च में सेनेट का इलेक्शन आ रहा है। यानी अगर आप फर्ज करें कि ये असेंबली 90 दिन यानी अगस्त से पहले 8 अगस्त या 12 अगस्त जो भी तारीख से पहले 2-3 दिन पहले टूटती है, या हफ्ता या महीना पहले, तो 90 दिन बाद इलेक्शन होगा, और दूसरी सूरत में 60 दिन बाद होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक तो ये हाउस खाली है, ये वाला हाउस बिल्कुल खाली है, इसमें लोग नहीं है पूरे। लेकिन ये अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया ना सिलसिला, तो सदर भी खाली हो जाएगा और उसकी उनकी जगह स्पीकर या चेयरमैन सेनेट, और फिर मार्च में आधी सेनेट भी जा रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। जी, अब फले तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना, उससे पहले पहले चीजों को दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है।